हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ अलग ही होने वाला है और ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा ऐसा वीडियो आपको अपलोड करना चाहिए। मैंने इसलिए अपलोड कर दिया क्योंकि हम कई बार ऐसी जगह अटक जाते हैं तो वहाँ पर कुछ हम रिस्क उठाकर वर्क करते हैं, लेकिन हमको रिस्क उठाकर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सावधानी से, सेफ्टी से काम करना चाहिए। तो यहाँ पर कस्टमर ने क्या है कि क्रेन जो होती है, हाई ऊंची जो प्रेशर वाली क्रेन होती है, उस पर चढ़कर हमने काम किया। लेकिन हमें पहले डर लग रहा था, लेकिन बाद में जब हमने काम किया तो हमें डर नहीं लगा। लेकिन अगर आप जुगाड़बाजी से काम करते हैं तो हाइट पर बिल्कुल ना करें, सेफ्टी से और आसानी से करें। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आनंद लें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्रेन यहाँ पर आ चुकी है और अब मैं आपको दिखाऊंगा जो हाइट है जहाँ पर हम चढ़ने वाले हैं इस क्रेन से। ये इसका ट्रॉली लगाएंगे, तब तक मैं आपको हाइट दिखाता हूँ। ये हाइट है इसकी हाइट काफ़ी है, लगभग माने तो कम से कम 35 से 40 फुट के आसपास होगी। और इस हाइट पर हम चढ़कर काम करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम क्रेन में चढ़ गए हैं और यहाँ देखें कितनी हाइट पर मैं चढ़ा हुआ हूँ यहाँ पर। और यहाँ से नीचे से जब हम इसको देख रहे हैं तो कितनी नीचे वो दिख रहे हैं। और यहाँ पर हमें पहले जब हम इसमें बैठे थे तो हल्का सा हमें डर लगा था, लेकिन बाद में बिल्कुल नहीं लगा। और फिर हमने एक लाइट चेंज करी, उसके बाद हम दूसरी लाइट चेंज करेंगे। इसमें लगभग 3 लाइट आगे हैं और 4 लाइट अंदर हैं, मतलब लगभग 7 लाइट थी जिनको हमने क्रेन के थ्रू चेंज किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ विजुअल मैंने भी लिए हैं, कुछ साइड से बनवाए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं पहले पुराने टाइप की कंसिल यहाँ पर लगी हुई थी और फिर हमने इसमें जो LED कंसिल लाइट होती हैं 5 वाट की, वो वाली यहाँ पर हमने लगवाई हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऐसे चढ़ते हैं तो आप इस पर केयरफुली चढ़ें और अपने साथ बेल्ट वगैरह यूज में ज़रूर लें और हेलमेट लगाकर चढ़ें, क्योंकि ऐसे तरीके के काम हमको केयरफुली करने चाहिए, क्योंकि हाइट काफ़ी होती है और कुछ भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अगर आप इतनी हाइट पर डबल नसेनी या फिर रस्से से चढ़ते हैं तो उसमें बिल्कुल आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये तो मशीन है। हालांकि इसमें काफ़ी सेफ्टी होती है, लेकिन इसमें भी कुछ परसेंट रिस्क होता है। तो ये हमको करना चाहिए, तो ध्यान से करें। मुझे पहले इसमें डर लग रहा था, अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में मैंने हिम्मत जुटाई और मैं चढ़ गया इसमें और फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोस्तों ये एक साइड थी, एक हमारे मिलने वाले हैं उनके घर पर। इन्होंने कई लोगों से ट्राई किया था, तब इनका काम नहीं हुआ, तो इनने हमसे रिक्वेस्ट की, तो फिर हमने इनको ये काम इनका करके दिया। क्योंकि ऐसे कई काम होते हैं जो हर कोई नहीं कर पाता डर की वजह से। ये किसी को बुला के लाए थे, उन्होंने हाइट देखकर वो छोड़कर चले गए। फिर लास्ट टाइम इन्होंने हमारे पास कॉल किया तो फिर हमने इनका काम कर दिया। हालांकि हमें भी फर्स्ट में डर लग रहा था, हमने भी मना किया था, लेकिन फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की तो हमने इसके काम कर दिया। और यहाँ पर हमने 6 कंसिल थी टावर में, हाई टावर था, अलग मतलब बहुत ही ऊँचा था और इस पर नसेनी लगाने का कोई भी सिस्टम नहीं था। तो यहाँ पर हमने इसमें लाइट चेंज कर दी और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसमें लाइट चेंज करी। लेकिन आप इस तरीके से चढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रिस्क रखें। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो आप बिल्कुल भी ना चढ़ें, क्योंकि हाइट पर आकर का आपका वहाँ पर मतलब जी खराब हो जाता है। कई बार कोई लोग होते हैं जिनको ऊंचाई से नीचे देखने में मतलब उल्टी आ जाती हैं या फिर उनका घबराहट हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम क्या है कि ऐसे हाइट में और ऐसे ऊंचे ऊंचे झूलों में कई बार मैं झूला हूँ तो मुझे हाइट से डर नहीं लगता है। हालांकि मैं पानी में भी काफ़ी दूर तक गया हूँ, पानी में भी मुझे डर नहीं लगता है। पहले इनसे पहले मुझे डर लगता था, लेकिन जैसे एक बार हम गोवा गए थे हमारे फ्रेंड सारे, तो गोवा में हम समुंदर के जब हमने काफ़ी सारे समुद्र में एक्टिविटी की, वाटर स्पोर्ट किए, तो वहाँ पर हमारा सारा डर था जो वहीं रह गया। उसके बाद हमें बिल्कुल डर नहीं लगता। और एरोप्लेन में भी हमने सफ़र किया है। और इसके अलावा ऊंचे ऊंचे जो 360 डिग्री जो झूले होते हैं, मतलब जो पूरा राउंड कर जाते हैं, उसमें मैंने रामोजी फिल्म सिटी में मतलब उसमें मैं बैठा था। वहाँ पर पहले हमें लगा था कि हमें डर लगेगा, लेकिन हमने वहाँ पर बैठा तो उसके बाद हमारा डर निकल गया। उसके बाद हमें हाइट से और पानी से डर नहीं लगता है। और लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अगर इस तरह के काम करते हैं तो केयरफुली करें और ध्यान से करें, हेलमेट वगैरह पहन के करें और अपनी सेफ्टी बेल्ट जो होती है उसको बांध के रखें, क्योंकि मशीन का भी कोई भरोसा नहीं होता है।
और ना ही कोई सीढ़ी वगैरह होती है उनका भी भरोसा होता है। अगर सीढ़ी से पर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आप रस्सा ऊपर बांध कर रखें अपने, ताकि सीढ़ी से आपका हाथ फिसले या फिर पैर फिसले या फिर सीढ़ी फिसल जाए तो आपकी सेफ्टी रहे, आपको कोई नुकसान नहीं हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी हाइट से, मतलब कितनी नीचे से कितनी हाइट पर हमको इसने मतलब क्रेन के थ्रू ऊंचा किया हुआ है, और थोड़ी सी लापरवाही के कारण काफ़ी नुकसान हो सकता है। हमने इसको केयरफुली किया है और बहुत सावधानी से किया है। और लाइट चालू बिल्कुल ना रखें, क्योंकि चालू में ऐसा होता है कि अगर इतनी हाइट पर आपको हल्का सा भी करंट लग जाता है तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। यहाँ पर बिल्कुल जितनी भी लाइट है सबको कट कर दीजिए और उसके बाद ही आप ऊपर चढ़ें। अगर आपने ऐसा रिस्क ले लिया तो आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। तो मैंने यहाँ पर लाइट पूरी ऑफ करवाई हुई है और उसके बाद मैं इस पर चढ़ा हूँ। तो दोस्तों ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि मैंने इस तरीके का काम किया है। हालांकि छोटे मोटे काम हम कर लेते हैं, होम वायरिंग वगैरह मशीनी से, जो हाइट होती है उचित, मतलब एक हाइट होती है उस तरह की, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई, जो इतनी ऊंचाई है उस पर हमने आज पहली बार वर्क किया है। और हमको थोड़ा फर्स्ट में अजीब लगा था, लेकिन बाद में हमें मतलब ये इतना अजीब नहीं लगा, क्योंकि फर्स्ट में जब ऐसा लग रहा था हम इतनी हाइट पर चढ़ेंगे नसीनी लगाकर तो हमें कैसा लगेगा, नसीनी फिसल भी सकती है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन इन भाई ने क्या किया कि एक जेसीबी, मतलब एक क्रेन जो होती है जेसीबी टाइप की, इनको बुलाया और इन क्रेन के थ्रू बहुत ही इजीली ये लाइट हमने आसानी से चेंज कर दी। तो हमें कोई परेशानी इसमें नहीं आई। आप देख सकते हैं कितनी हाइट है। और ये जो जगह है मेन हाईवे रोड है दिल्ली, मतलब अलवर से दिल्ली जाता है, तिजारा होते हुए, भिवाड़ी होते हुए, वो हाईवे रोड है और अलवर के पास में ही है। मतलब अलवर से लगभग 6 से या 7 किलोमीटर होगा बाहर मेन सिटी से, और अलवर के टच में ही है। और इससे आगे थोड़ा सा मतलब कई सारे कॉलेज पढ़ते हैं काफ़ी फेमस, और तो उससे पहले ही मेन रोड पर है ये क्या है कि हमारे मिलने वाले हैं और इनके मतलब कुछ ना कुछ वर्क चलता ही रहता है और ये हमको फ़ोन करके बुलाते ही रहते हैं। तो इनके ये प्रॉब्लम थी, लेकिन ये छोटे मोटे काम किसी से भी करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि इसके लिए किसी ने हाँ नहीं किया। हालांकि इन्होंने और भी लाइट वगैरह चेंज करवाई थी किसी से, तो इन लाइटों में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, तो हमने थोड़ा सा हिम्मत दिखाकर यह वर्क किया। दोस्तों ऐसा वर्क आप करते हैं तो इसमें रिस्क तो होती है, लेकिन आपको केयरफुली करना चाहिए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। दोस्तों अगर आपको लाइट फिटिंग और इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ के बारे में आपको स्पेशल जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका कमेंट समझाने लायक हुआ तो हम कमेंट के थ्रू समझा देंगे, नहीं तो हम आपसे फ़ोन पर भी बात करके आपको समझा सकते हैं। क्योंकि आजकल जो कई कमेंट ऐसे होते हैं जिनका कमेंट के थ्रू जवाब नहीं दिया जा सकता, तो उनको कॉल पर ही सर्टिफाइड किया जाता है। अभी मेरे पास एक कॉल आया था, मतलब एक कमेंट आया था, तो उनके प्रॉब्लम ये थी कि उनकी मोटर जो होती है, वो मोटर क्या है कि उन्होंने 3-4 मोटर चेंज कर दी, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि थोड़ी देर मोटर चलती है और मोटर ख़राब हो जाती है, बंद हो जाती है। तो वहाँ पर शायद मुझे तो ऐसा ही लगा कि वहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम होगा। वहाँ पर 240 वोल्टेज आ रहे थे, तो वहाँ पर मैंने उनको सलाह दी कि आप स्टेबलाइज़र लगवाएं। स्टेबलाइज़र के कारण भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक बार मोटर ख़राब होगी, 2 बार ख़राब होगी, इतनी बार मतलब बार बार मोटर ख़राब होने का रीज़न यही होता है कि उसकी या तो लाइट कम ज़्यादा आ रही है, या फिर ऐसा और कोई फॉल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि नई मोटर में कोई फॉल्ट होगा ही नहीं। चलो मान लीजिए एक बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, पर 4-4 बार कोई समझ से आने वाली बाहर बात है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह की कोई भी आपके रिक्वायर हो या फिर कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो हम क्या है कि आपको हमने ये दिखाया, और बस हमारा यही मकसद था कि आप इस तरह का कोई वर्क करते हैं तो उसमें केयरफुली करें। और इस वीडियो को कोई ख़ास बनाने का वजह नहीं था, लेकिन ये थोड़ा स्पेशल हमें इसलिए लगा कि हमने पहली बार इतनी ऊंचाई पर चढ़कर काम किया है। और कभी आपके साथ ऐसी मतलब कोई कंप्लेंट आती है या फिर कोई काम आपके पास आता है तो उसमें मैं केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा हादसा हो जाता है तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं,
और आपको और भी किसी चीज़ के बारे में जानना है या फिर किसी चीज़ की वीडियो बनवानी है तो आप उसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर उसके ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम उस पर आपको वीडियो बना कर देंगे और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी हाइट पर हम चढ़े हुए हैं और काफ़ी मतलब यहाँ से देखने को ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी 360 डिग्री जो झूला होता है ऊंचा वाला उसमें झूल रहे हैं। तो यहाँ से हमने ये वर्क कर दिया है लगभग। इसकी लाइटें सारी बदल गई हैं, लास्ट लाइट है और इसके बाद ये सारी लाइटें चेंज हो जाएंगी और हमने इनको सबको चेक कर लिया है। मतलब एक एक को चला के जैसे लगा रहे थे हम वैसे ही इनको चेक करके जा रहे थे, क्योंकि हाइट का काम है। अगर कोई रिप्लेस करनी होती है या फिर ख़राब होती है तो फिर उसके लिए दोबारा हमको उस पर मूव करना पड़ेगा या चढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने ये पूरा वर्क किया है। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने कितनी हाइट पर चढ़कर लाइट लगाई। अगर आप भी इसे ऐसी हाइट पर लगाना चाहते हैं तो लेकिन जब भी आप सीढ़ी वगैरह बांधते हैं तो उनको केयरफुली बांधें और ऊपर से अपने अलग से एक रस्सा भी बांध लें। कई बार ऐसा होता है नसीनी से हाथ छूट जाए या फिर नसीनी फिसल जाए। इतनी हाइट पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले इनका प्लान यही था कि हम डबल नसीनी लगाकर फिर चढ़े उस पर, लेकिन उससे मैंने उनको मना किया था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, डबल नसीनी पर काफ़ी रिस्क होती है। तो फिर क्या है कि इन कस्टमर ने एक क्रेन जा रही थी रास्ते में तो उनको बुलाकर और इनसे ये वर्क करवाया। मतलब वो कुछ ही टाइम के लगभग 20-25 मिनट लगे होंगे, उसके वो 3000 रुपये ले गए। तो आपको जब भी ऐसी हाइट पर काम करें तो केयरफुली करें, ध्यान से करें। अगर सीढ़ी लगा रखी है तो रस्सा आप ज़रूर बांध लें ताकि सीढ़ी फिसल भी जाए तो आपकी सेफ्टी हो, और केयरफुली काम करें। पहली बात तो हाइट पे बहुत तरीके से और सावधानी से काम करना चाहिए और चालू लाइट में बिल्कुल काम ना करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।